बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान और अब्दुल हसीब ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ML की दरख्वास्त लगाई थी तफ्तीशी अफसर की जानिब से मजिस्ट्रेट के रूबरू। वो दरख्वास्त अदालत ने रिजेक्ट कर दी थी। ताहम आज उस दरख्वास्त में अपडेट ये आई है कि जो लड़की है उनकी वालिद की जानिब से एक दरख्वास्त लगा दी गई है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूबरू, और उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया है कि ये जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है दरख्वास्त रिजेक्ट करने से मुतल्लिक, इस पर समाअत की जाए और हमारा मौक़िफ़ सुना जाए और मेडिकल मुआयने की जो है अहकामात जारी किए जाएँ। अच्छा अजीब बताइएगा कि ये दरख्वास्त लगी कहाँ है और इस नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया है, और गुज़िश्ता जो दरख्वास्त थी उसमें क्या अदालत की जांच से अहकामात थे। बहुत शुक्रिया वकास। सबसे पहले तो आप बात करते हैं जो पिछली दरख्वास्त थी, तफ्तीशी अफसर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की के रूबरू एक जो दरख्वास्त लगाई थी और उसमें ये मुतालबा किया गया था कि लड़की की कस्टडी चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है, तो वहाँ से तफ्तीशी अफसर को इजाज़त दी जाए कि वो जो लड़की है उसका मेडिको लीगल मुआयना करवाए। और ये बुनियादी नुक्ता यही था कि मेडिको लीगल मुआयना जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस मुकदमे में जो ज़्यादती की दफ़ात जो प्रोसिक्यूशन शामिल करना चाह रही थी तो उसको जो है वो सपोर्ट करता है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने हेयरिंग कंप्लीट की और हेयरिंग कंप्लीट करने के बाद जो फ़ैसला दिया उसमें ये लिखा था कि जो मुतासरा लड़की है उसके मफाद की हिफाजत करते हुए उसके मफाद में ये दरख्वास्त जो है वो रद्द की जाती है। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि केस के इस मरहले में मेडिको लीगल मुआयने से DNA सैम्पलिंग मुमकिन नहीं है। DNA सैम्पलिंग के लिए काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, तो इस वक्त इस केस में मेडिको लीगल मुआयना करवाने से सिर्फ़ और सिर्फ मुतासरा लड़की के लिए शर्मिंदगी और उसके लिए जो है वो नुकसान का सबब बन सकता है। इसी नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने यह दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की थी। उसके बाद हुआ ये कि जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिवीजन जो है वो सेशन अदालत में फ़ाइल की और वहाँ से ये केस ट्रांसफ़र हो के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर जो कि जेंडर वायलेंस की स्पेशल कोर्ट है वहाँ ये केस मुंतकिल हुआ। आज जो है वो इस केस में इस दरख्वास्त पर जो थे मुद्दई मुकदमा थे उनके वकील की जानिब से दलाइल हो गए हैं। जो मुलजिम के वकील हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनको मज़ीद दलाइल देने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अदालती ज़राए हमें बता रहे हैं कि इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है, लेकिन अमूमी तौर पे एक रूटीन प्रैक्टिस ये होती है कि जो अदालतें हैं वो फ़ैसला रिज़र्व करने के बाद भी जो है वो मौका देती हैं वकला को कि वो हतमी दलाइल जो है वो दे दें या दलाइल को जो है वो फाइनलाइज़ कर दें। तो कल तक ये जो है वो उस पर फ़ैसला होना है। मुमकिन तौर पर कल ही जो है वो ज़हीर के वकला का पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है वो सामने आ जाएगा। अब तक जो फ़रीक़ैन थे उनके जो दलाइल थे वो यही थे कि जो प्रोसिक्यूशन है, तफ्तीशी अफसर है और मुद्दई के वकील हैं, ये तीनों वकला जो हैं ये चाहते हैं कि लड़की का मेडिको लीगल मुआयना हो जाए ताकि उसकी बुनियाद पर ज़्यादती के सेक्शंस मुकदमे में शामिल किए जा सकें। जो ज़हीर है मुलजिम ज़हीर उसके वकला का मौक़िफ़ ये है कि इस मरहले पर मेडिको लीगल मुआयना बदनीयती है। अब देखते हैं कि इस केस में फ़ैसला क्या आता है। मज़ीद कुछ दलाइल सामने आते हैं, लेकिन जुडिशल मजिस्ट्रेट से फ़ैसला दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। उसको फिर क्रिमिनल रिव्यू पिटिशन जो है वो फ़ाइल की मुद्दई मुकदमा मेहदी कासमी की जानिब से, और अब कल जो है वो इस दरख्वास्त पर फ़ैसला होगा कि लड़की का मेडिको लीगल मुआयना होगा या नहीं होगा। अजी ये तफसील से बताया ज़हीर हसीब ने कि क्या क्या प्रोसेस हुआ। अब मुद्दई मुकदमा जो हैं जो लड़की के वालिद साहब हैं उनकी जानिब से कोशिश की जा रही है किसी तरह उनकी दरख्वास्त मंजूर की जाए। ये दरख्वास्त अगर मंजूर होती है तो केस पर बहुत बड़ा गहरा असर होगा इस दरख्वास्त का, क्योंकि उसके बाद ये निकाह को जो है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। ज़ाहिर है हमने पीछे बताया था कि ये जो है मजिस्ट्रेट की जानिब से दरख्वास्त रिजेक्ट होने पर जो ज़िना का मामला था वो एक तरफ से रद्द हो चुका था। अब कोशिश ये की जा रही है कि निकाह को जो है वो हटाने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ आए ताकि हम निकाह को आगे चैलेंज कर सकें। ताहम ये दरख्वास्त अब ये चैलेंज कर दिया गया है। मज़ीद इसमें क्या फ़ैसला आएगा या मज़ीद दलाइल दिए जाते हैं, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ये लड़की के वालिद की जानिब से चैलेंज किया गया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले दरख्वास्त तफ्तीशी अफसर की जानिब से लगाई गई थी, वो दरख्वास्त रद्द होने के बाद अब लड़की के वालिद की जानिब से इसको चैलेंज किया गया है और वो ये चाहते हैं कि मेडिकल मुआयना हो ताकि
ज़िना का जो है सेक्शन इस केस में उसका इजाफ़ा हो और उस बुनियाद पर ये जाकर निकाह को चैलेंज कर सके। ये आज की अपडेट थी। मैं और हसीब मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के साथ मुख्तलिफ़ मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये वो मालूमात है कि जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो पुलिस रिपोर्ट्स हैं, इसके साथ साथ अदालती कार्रवाई है। हम मौके पर मौजूद होते हैं और आपको हकीकत से आगाह करते रहेंगे। हमारे अलग अलग चैनल्स हैं। हसीब आपका चैनल अपना चैनल बता दीजिए ताकि लोग सब्सक्राइब करें। जी बिल्कुल, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इट्स बीना वाइल, और कोशिश हमारी यही है कि फैक्ट एंड फिगर को जो है वो सामने लाया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आती है, बहुत सारी बातें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन हमारी कोशिश वो होती है कि हम डॉक्यूमेंट्स और जो रूटीन की चीज़ें होती हैं, जो कार्रवाई होती है, जो हम खुद विटनेस करते हैं, सिर्फ वही चीज़ें आपके सामने रखें। कोई सवाल हो आप हमसे कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, और अगर हमारी मालूमात आपको पसंद आए तो यकीनी तौर पर इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मज़ीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। हम दोनों को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।